नमस्कार दोस्तों। टू फियर डेथ मीन्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। हम जिंदगी में मौत से जो डरते हैं उसका मतलब यही है कि हमने अभी तक जिंदगी को बराबर से समझा नहीं है। जब हम जिंदगी को नहीं समझ पाते हैं तभी हमें मौत से डर लगता है, और इसलिए इंसान को जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जिंदगी को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। अभी रिसेंटली आपने एक हादसा देखा है, अहमदाबाद का एयर इंडिया का फ्लाइट जो क्रैश हुआ है। आप ये देखिए कि 242 लोग फ्लाइट में थे और उसमें से 241 लोगों की डेथ हो गई। कितनी दुखद घटना है वो, कितनी पीड़ादायक घटना है। अलग अलग तरह के लोग थे उसमें। कोई लोग अपने बच्चों को लेके, एक डॉक्टर फैमिली जा रही थी अपने 3 बच्चों के साथ, बीवी के साथ। क्या उनको पता था कि वो पहुंच ही नहीं पाएंगे अपनी मंजिल पे? अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी वो। एक बाप अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं रूपाणी जी गुजरात के, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे लंदन। एक बेटी अपने पति के पास जा रही थी सेटल होने के लिए। कुछ ही महीने पहले उनकी शादी हुई थी। तो जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। एक इंसान 11A सीट पे जो बैठा था, उसकी आप देखो लाइफ किस तरह से वो फ्लाइट से नीचे गिर जाता है और उसकी जिंदगी बच जाती है। ये वाकई एक चमत्कार से कोई कम नहीं है। पर आप ये देखिए जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग डॉक्टर्स कैंपस में जो खाना खा रहे थे, बच्चे जो MBBS कर रहे थे, उनके ऊपर जाके विमान गिरा है। वो लोगों ने अपनी जिंदगी से रुखसत होना पड़ा है। ये बड़े ही दुख की बात है। और साथ ही साथ आप ये सोच के भी देखिए कि ये कितना बड़ा लेसन है इंसान के लिए। अगर हम इसको थोड़े से दूसरे एंगल में देखते हैं, हर वक्त हम लोग एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, रिश्तों में इतनी खटास बनी रहती है, प्यार हम करते नहीं है अपने आप से, किसी और से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बराबरी, कंपैरिजन, ऑल द टाइम सब कुछ होता है। हर लोगों की जिंदगी में होता है। वो भी जो इतने लोग जा रहे थे, 242 लोग उस फ्लाइट में, उनमें से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके रिश्तों में कड़वाहट होगी। किसी की अपने माँ बाप से नहीं बन रही होगी, किसी की मियाँ बीबी में कड़वाहट होगी, किसी बच्चे के साथ में कोई कड़वाहट होगी। और काश वो एक बार उनको गले लगा के कह सकते कि आई एम रियली सॉरी, अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया तो आप मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें मौत से डर तभी लगता है जब हम जिंदगी की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब आप ये देखिए कि घर में बैठे हुए बच्चे जो लंच कर रहे थे, डॉक्टर्स, उन्होंने क्या कभी सोचा था कि कोई फ्लाइट आके उनके ऊपर गिर जाएगी? दिस इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये कोई सोच ही नहीं सकता है। कल्पना से परे की बात है वो। लेकिन दोस्तों, ये एक इतना बड़ा मैसेज है इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, कि कम से कम हर आदमी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं कोई थोड़ी बहुत कड़वाहट है, किसी से कहीं रिश्तों में कोई दरार है, कहीं कोई तकलीफ है, उसको भुलाकर, अपनी ईगो को साइड में रखकर, अपनी अहंकार को मारकर गले से लगाओ लोगों को, अपने लोगों से प्यार करो। अगर कोई आपको, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं हमेशा, अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, आपको दुख देता है, उसके बाद भी अगर आप उससे प्यार करते हो, उसकी अच्छाई की कामना करते हो, तब आप बड़े आदमी हैं। बड़े की डेफिनेशन ये कहते हैं वो। और ये भी कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज कि बाहरी दुनिया में आपको नेम, फेम, पैसा, ये सब कुछ मिल जाता है, ये कोई बड़ी प्रभु कृपा नहीं है। प्रभु कृपा तब होती है जब आपके अंदर में बदलाव आता है, आपके भीतर के भाव बदलते हैं। आप भीतर के आपके जो है ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जब खत्म होता है,
वहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, हर इंसान के बारे में इज्जत होती है, तब आप पे प्रभु की कृपा होती है। आध्यात्मिकता का बोध अंदर का ज्ञान प्राप्त करने से होता है, बाहरी दुनिया को जानने से नहीं। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और आप सभी के साथ ये साझा करूं कि हमें अपनी जिंदगी को जो भी मालिक ने दी है, जितनी भी दी है, उसको बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से हमें जीना है। कहीं भी अगर कोई संबंधों में कोई कड़वाहट है, कहीं कोई नाराजगी है, कहीं कोई तकलीफ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, मियाँ बीबी में हो, या अपने बच्चों के साथ हो, किसी दोस्त के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, कोई भी इंसान हो दुनिया में जिससे आपको लगता है कि यार वो थोड़ा सा मुझसे नाराज है या मैं उससे नाराज हूं, मैं ये कहता हूं कि दोस्तों, पता नहीं समय कब क्या हालात बना दे, उससे पहले की देर हो जाए, उसे उठाइए और फोन कीजिए और कहिए कि बॉस, माँ बाप से है तो माँ बाप को, भाई बंधुओं से है तो भाई बंधुओं को, कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ कर देना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को दुख पहुंचाने का या किसी को तकलीफ पहुंचाने का। आप एक बार ये करके देखिए कि आपकी आत्मा को, आपके मन को, आपके दिल को कितना बड़ा सुकून मिलेगा। यू विल रियली फील वेरी लाइट। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। रिश्तों को, संबंधों को संभालने के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रिलेशनशिप। कभी और किसी दिन भी बात करेंगे इस वीडियो पे रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार आप ऐसा करके देखिए, जिसके मन में भी कोई ऐसे भाव है, कोई विचार है,